हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल को आखिरकार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की कार्रवाइयों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के दौरान इजरायली सरकार ने मस्जिद अल अक्सा में यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अब से पहले नेतन्याहू कह चुके हैं कि मौजूदा हालात में इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं लड़ सकता। इजरायली मीडिया कबूल कर रहा है कि अब जंग कब होगी इसका फैसला इजराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स तय करते हैं। ईरान का कहना है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के क्राइम्स इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी हैं। इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में 14 अप्रैल को इंटरनेशनल कुद्स डे के प्रोटेस्ट की तैयारियां जारी हैं। दूसरी तरफ यमन जंग के कैदियों की अदला बदली कल 13 अप्रैल से शुरू की जा रही है। बदलते हालात में अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न ममालिक बेचैन हैं कि सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात बहाल होने से उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने रमजान के आखिरी 10 दिनों के लिए मस्जिद अल अक्सा में यहूदियों के आने पर रोक लगा दी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि इस फैसले के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां एक राय हैं, जबकि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर इसे सीरियस गलती बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा पर तनाव से वहां हुई वायलेंस के दरमियान सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ राय मशवरे के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कल ट्यूसडे को ऐलान किया है कि 10 दिनों के दौरान रमजान के आखिर तक यहूदी विजिटर्स को आज वेडनेसडे से टेंपल माउंट पर जाने से रोक दिया जाएगा। यहूदियों का दावा है कि उनकी इबादतगाह टेंपल माउंट के ऊपर मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि हालांकि यह फैसला छुट्टियों के दौरान टकराव को महदूद करने के मकसद से लंबी मुद्दत से चली आ रही इजरायली पॉलिसी के मुताबिक है, फिर भी ऐसी अटकलें थीं कि नई कट्टर सरकार में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर यहूदियों को इस दौरान खास तौर से पास ओवर के आखिरी दिन आज वेडनेसडे तक मस्जिद अल अक्सा आने की इजाजत देने पर जोर दे रहे हैं। नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी, शिन बेट के सरबरा रोनेन बार और पुलिस कमिश्नर कोबी शब्ताई ने कल किए गए मशवरे के बाद टेंपल माउंट को यहूदी विजिटर्स के लिए बंद करने की सिफारिश की है। इस मीटिंग में खास तौर से नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर मौजूद नहीं थे, जिन्होंने इस फैसले को सीरियस गलती बताया है, जो उनके मुताबिक अमन बहाल नहीं करेगा बल्कि सिक्योरिटी हालत को और खराब करेगा। उन्होंने दावा किया है कि मस्जिद अल अक्सा पर यहूदी विजिटर्स की गैर मौजूदगी का मतलब वहां कम इजरायली पुलिस अफसर तैनात होंगे, जिससे यहूदियों के कत्ल के लिए बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट के लिए माहौल तैयार होगा और यह भी मुमकिन है कि वेस्टर्न दीवार के लिए आने वाले यहूदी लोगों पर पत्थर फेंके जाएंगे। बिन गवीर ने कहा कि जब टेररिज्म हम पर हमला करता है तो हमें जबरदस्त ताकत से जवाब देना चाहिए, सरेंडर नहीं करना चाहिए। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने भी कंफर्म किया है कि मस्जिद अल अक्सा में यहूदियों के 10 दिनों तक दाखिले पर पाबंदी के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराह एक राय हैं। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी एजेंसियों को टेंपल माउंट के नीचे वेस्टर्न दीवार को महफूज रखने के लिए सभी जरूरी फोर्सेस को तैनात करने का हुक्म दिया है ताकि यहूदी इबादत जारी रहे। इससे पहले कल इजरायली हिब्रू मीडिया ने खबर दी थी कि ट्यूसडे सुबह टेंपल माउंट पर यहूदी विजिटर्स को इजाजत दी जाएगी और इसके बाद 10 दिनों के लिए यहूदियों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दूं कि मई 2021 में जंग शुरू होने से पहले रमजान के आखिरी हफ्ते में मस्जिद अल अक्सा में इजरायली फोर्सेस की तरफ से शब कद्र के मौके पर नमाजियों पर हमले किए गए थे और जेरूसलम के शेख जर्रा मोहल्ले में फिलिस्तीनियों को घरों से निकालने की कोशिश की जा रही थी। इन वाकयात के जवाब में हमास ने इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले शुरू कर दिए। वो जंग 11 दिनों तक जारी रही, जिसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने 4,500 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें इजराइल के खिलाफ दागी थीं।
उस जंग में रिपोर्ट्स के मुताबिक 256 फिलिस्तीनी और 14 इजरायली मारे गए थे। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूनाइटेड नेशन समेत कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम मुल्कों को खत लिखकर कहा है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के जुल्म इंटरनेशनल कानून के सभी पैमानों की खिलाफ वर्जी करते हैं, इसलिए इजराइल की क्रिमिनल कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरन इंटरनेशनल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, ओआईसी के सरबराह और इस्लामी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स को भेजे गए पैगाम में ये बात कही है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी और मुस्लिम मुल्कों की हुकूमतों के जरिए फिलिस्तीन के मजलूम लोगों को सपोर्ट करने, इजराइल के हर दिन किए जाने वाले क्राइम्स को रोकने और यूनाइटेड नेशंस, ओआईसी और दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स में फिलिस्तीन की मौजूदा हालत पर फौरन चर्चा करने के लिए कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। उनका यह बयान आने वाले फ्राइडे 14 अप्रैल को इंटरनेशनल कुद्स डे से पहले आया है। फिलिस्तीन की सपोर्ट में और इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में बेदारी बढ़ाने के लिए ईरान के इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, जिन्हें इमाम खुमैनी भी कहा जाता है, ने रमजान के आखिरी जुमे को इंटरनेशनल कुद्स डे मनाने और दुनिया भर में प्रोटेस्ट करने की अपील की थी। अब कुद्स डे के मौके पर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मुल्कों में इजराइल के खिलाफ इस दिन प्रोटेस्ट होते हैं। पिछले हफ्ते भारी हथियारों से लैस इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद अल अक्सा पर 2 बार हमले किए थे, दर्जनों को जख्मी किया था और सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया था। हमने आपको वो वीडियो दिखाई थी जिसमें इजरायली फौजियों ने मस्जिद अल अक्सा में जमात से नमाज अदा करने वालों को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। इसी बीच ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इंटरनेशनल कुद्स डे को इजराइल के खिलाफ मुसलमानों की बेदारी का सिंबल बताया है। कल ट्यूसडे को तेहरान में चौथी कुद्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भेजे गए एक पैगाम में मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि मस्जिद अल अक्सा में बेसहारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की नफरत और नस्लवाद के नए हमले किसी भी तरह से सही नहीं है और ये ज़ायोनीवादियों की नाउम्मीदी का इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले महीने में इजराइल अंदरूनी क्राइसिस में उलझा हुआ है, जो उनके मुताबिक इजराइल के वजूद में आने के बाद गैर मामूली है। इलाकाई क्राइसिस गढ़कर इजराइल अपने नकली बॉर्डर्स के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे ध्यान भटकाना चाहता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने आगे कहा कि इस्लामी उम्मा को फिलिस्तीन में मौजूद वाकयात पर होशियारी से नजर रखनी चाहिए और इलाके और दुनिया में इजराइल के तबाहकारी रोल का पर्दाफाश करने के लिए अपने पास मौजूद सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कुद्स डे इजराइल और उसके दोस्तों के खिलाफ मुस्लिम दुनिया की बेदारी का खास सिंबल है। मस्जिद अल अक्सा में हुए हमलों के बाद गजा पट्टी, साउथ लेबनान और सीरिया से इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले किए गए, जिसके जवाब में इजराइल ने भी सीरिया, लेबनान और गजा पट्टी पर हवाई हमले किए हैं। इसी बीच खबर है कि यमन जंग के कैदियों की सऊदी अरब के साथ अदला बदली 13 अप्रैल से शुरू होकर 3 दिनों तक जारी रहेगी। अल अरेबिया ने एक यमनी अफसर के हवाले से बताया है कि तकरीबन 900 कैदी, जिनमें से अक्सर हुती अंसारुल्लाह के साथ लड़ रहे थे, यमन और सऊदी अरब के बीच एक्सचेंज किए जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस जंग में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं और यमन दुनिया के सबसे खराब इंसानी क्राइसिस से गुजर रहा है। स्विट्जरलैंड में पिछले महीने हुए समझौते के मुताबिक 706 कैदियों के बदले में हुती 181 सऊदी और सूडानी कैदियों को रिहा करेंगे। यमन में यूनाइटेड नेशंस के जरिए कराई गई 6 महीने की जंगबंदी अक्टूबर में खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी काफी हद तक उसका एहतराम किया जा रहा है। इस हफ्ते एक सऊदी डेलीगेशन ने सना में हुती लीडर्स के साथ मुलाकात की है। उधर खबर है कि पिछले महीने चीन की मदद से सऊदी और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल किए जाने के सिलसिले में ईरान का एक डेलीगेशन आज रियाद पहुंचा है। इससे पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन तेहरान का दौरा कर चुका है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन वेडनेसडे को ईरानी एम्बेसी का दौरा करने और दोनों मुल्कों के बीच हालिया समझौते के मुताबिक एम्बेसी और कॉन्सुलेट को फिर से खोलने के लिए रियाद पहुंचा है। उधर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने फोन पर बात करते हुए यमन और ईरान के मामले में होने वाली बातचीत से अमेरिका को आगाह किया है। अल अरेबिया के वाशिंगटन में रिपोर्टर जोसेफ हबूश के मुताबिक जैक सुलिवन ने यमन
और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की है। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जबकि ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बहाल किए जाने का काम तेजी से हो रहा है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जैक सुलीवन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान और दूसरी जगहों से खतरों के खिलाफ सिक्योरिटी बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए इलाके में तनाव को कम करने की सिमत में होने वाले वाकयात पर भी चर्चा की है। आपको बता दूं कि CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने पिछले हफ्ते रियाद में सीनियर सऊदी जिम्मेदारों से मुलाकातें की थी और खास तौर से टेररिज्म जैसे मामलों में खुफिया कोऑपरेशन के लिए अमरीकी पाबंदी को दोहराया था। आपने देखा कि किस तरह से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के करारे जवाब के नतीजे में नेतन्याहू सरकार ने रमजान के महीने के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद अल अक्सा में यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई है। दिसंबर 2022 में नेतन्याहू की सरकार बनाए जाने के मौके पर कहा गया था कि रमजान के महीने में यरूशलेम में फिलिस्तीनियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। इजरायली मीडिया यह कबूल कर रहा है कि हमास ने ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले किए हैं, जिसके नतीजे में इजराइल को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। अब जंग कब शुरू होगी इसका फैसला इजराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स करते हैं। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका, इजराइल और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों की साजिशें मिडिल ईस्ट में कामयाब नहीं हो सकेंगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।